रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारक, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारक। रविंद्र रैना जी का दिल भी ये तमन्ना रखता है कि जम्मू कश्मीर यूटी को जो है वो अब स्टेट का दर्जा जो है वो दिया जाए, क्योंकि आज उनकी ज़ुबान से आकर कर ये फिसल ही गया कि रियासत जम्मू कश्मीर। इसका मतलब रविंद्र रैना भी ये चाहते हैं, उनका दिल भी ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो रियासत का दर्जा जो है वो दिया जाए। रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारक। राणा जी, एसपीओस को ईद के दिन भी जो है सैलरी से महरूम रखा गया। एसपीओस को ईद के दिन भी सैलरी से महरूम रखा गया, क्या कहेंगे? पीडीपी ने किया। रविंद्र राणा जी, एसपीओस को ईद के दिन भी सैलरी से महरूम रखा गया। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। रविंद्र राणा जी, एसपीओस को ईद के दिन सैलरी से महरूम रखा गया। एसपीओस को ईद के दिन भी जो है सैलरी नहीं दी गई, क्या कहेंगे? दिल्ली फाइल्स, रविंद्र राणा जी, एसपीओस को ईद के दिन भी सैलरी नहीं दी गई। दिल्ली फाइल्स के अंदर एसपीओस को ईद के दिन भी जो है वो तनख्वाह नहीं दी गई। क्या दिल्ली फाइल्स आनी चाहिए? विवेक रंजन अग्निहोत्री इस पे रविंद्र राणा जी, एसपीओस को ईद के दिन भी सैलरी से महरूम रखा गया, क्या कहेंगे? रविंद्र राणा, एसपीओस के लिए जवाब दीजिए कि एसपीओस को ईद के दिन सैलरी से महरूम रखा गया। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अफसोस की बात तो यह है कि एसपीओस के बारे में रविंद्र रैना साहब को कुछ पता ही नहीं है कि उन्हें तनख्वाह मिली या नहीं मिली। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं जो हमारे एसपीओस हैं उनसे बात करूंगा। ऐसा कभी कभी 2 या 3 महीने की इकट्ठी सैलरी भी मिलती है। मुझे लगता है कि ईद के दिन इतना बड़ा त्योहार था जो कहीं ना कहीं इस पर काफी ज्यादा वो नाराज के रिफ्यूजीज को लेकर जो 8 तारीख को संकल्प रैली होने वाली है, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो रविंद्र रैना जी को एसपीओस को सैलरी मिली है या नहीं मिली है उसके बारे में इनको पता नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये बीजेपी के चीफ हैं जम्मू कश्मीर से। कश्मीर घाटी में कुछ लोग हैं, चंद गिने चुने, आप उनको उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो अभी भी इस प्रकार की कोशिश और साजिश करते हैं कि वहां हालात खराब हों। कल ईद का जब मुकद्दस दिन था, सब लोग गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब लोग अमन का, शांति का, भाईचारे का पैगाम दे रहे थे, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में भी लोग एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद और मिठाइयां बांट रहे थे। चंद लोगों ने, कुछ अनंतनाग में 1-2 जगह ऐसा वाक्य देखने को मिला, लेकिन खुशी की बात यह है कि चाहे कुपवाड़ा हो, बारामूला हो, बांडीपुरा हो, बड़गाम हो, श्रीनगर हो, शोपियान हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो, त्राल जैसे एरिया हो, पहलगाम हो, तमाम एरिया में बड़े शांति प्रिय ढंग से ईद का त्योहार मनाया गया। और रजौरी हो, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो और जम्मू हो, बड़े शानदार तरीके से लोगों ने आपस में मिलजुल कर इस त्योहार को मनाया है। मैं सभी अपने मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। वो साजिश जो इससे पहले होती थी, वो साजिशें अब खत्म हो रही हैं। पहले के जमाने में जो एक तांडव होता था, लोग ईद की नमाज अदा करने जाते थे, लेकिन वहां जब पत्थरबाजी होती थी तो आम जो इज्जतदार आदमी था वो परेशान होता था। लेकिन इस बार बाय एंड लार्ज हमने अमन, भाईचारा और प्यार देखा। मैं इसके लिए रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारक। चंद लोगों पर पीएस है और इनकी प्रॉपर्टीज इनकी जब्त नहीं होनी चाहिए, जैसे यूपी में जो पत्थरबाजी करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सीज होती है, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले कहा ये चंद लोग हैं जिनको उंगलियों पर गिन सकते हो, 2, 4, 5 उंगलियों पे पीएस भी लगाया जा सकता तो यकीनन जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतजामिया है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, डीएम है अलग, उन्होंने इन सारे इस घटनाक्रम का संज्ञान लिया है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है जब कोई आदमी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाके पूजा, इबादत और अरदास करता है, अमन, चैन, भाईचारे, सुख के लिए करता है। कोई भी आदमी हो, कोई भी मजहब हो, वो इस प्रकार का जो है
हुड़दंग में कोई इनकी विश्वास नहीं property करता। सीज होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर उनको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, यकीन राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ पार्टी करते हुए बाइकआउट किया जा रहा है। राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ जो है पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब श्री राहुल गांधी जी का वो वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में, उनकी निजी जिंदगी में वो क्या करते हैं उसका हमें कुछ अधिक लेना देना नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते से पब्लिक डोमेन में जब ये चीजें आती हैं तो स्वाभाविक रूप से चाइनीज एम्बेसडर के साथ प्राइवेट पार्टी ये किस प्रोटोकॉल से ये पार्टी हो रही थी? तो प्रोटोकॉल था। देखिए, ये सवाल तो आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। जिस प्रकार से चाइनीज चीजों को बाइकआउट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इसी प्रकार से वो एमपी है, को भी बाइकआउट करना होगा जो चाइनीज चीजों के साथ चाइनीज स्मृति ईरानी इस्तेमाल जी करते हैं? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कल काम कर रही थी और दूसरी तरफ यहाँ पर पार्टी चल रही थी। देखिए, कुछ भी हो, हम सब जानते हैं कि चाइना ने गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख में किस प्रकार हमारे देश के ऊपर एक घात किया था, जिसका हमारे जांबाज वीरों ने जबरदस्त जवाब दिया था चाइना को। लेकिन चाइना हमेशा भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है और भारत के खिलाफ हमेशा साजिश चाइना करता है। देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ हमेशा चाइना साजिश करता है। श्री राहुल गांधी जी को इस प्रकार चाइनीज एम्बेसडर और उन लोगों से हमदर्दी और दोस्ती एसपीओस को जो है वो ईद के दिन भी सैलरी से महरूम रखा गया है। देश खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। दूसरी तरफ साहब बाहर जो है घूम रहे हैं और उसी दिन जो है ये वीडियो भी वायरल होता है। तो ये किन के लिए लिखा गया और कौन किन का वीडियो सामने आया? देखिए, सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब किस तरीके से इस समय विश्व के सबसे ताकतवर लीडर हैं। पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का अगर डंका बजता है तो उसमें मोदी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी साहब ने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तानियों को एक सूत्र में बांधा है, चाहे वो भारत में रह रहे हो या विदेशों में, आज हिंदुस्तान का डंका बजता है। शायद भारत के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं और कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो, जैसे कांग्रेस पार्टी है, जो नहीं चाहती कि भारत की धाक पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से जमे, और कांग्रेस इस प्रकार के षड्यंत्र करती है। कांग्रेस को पहले अपना घर संभालना चाहिए। एसपीओस को ईद के दिन भी जो है सैलरी से महरूम रखा गया है। एसपीओस को ईद के दिन भी सैलरी से महरूम रखा गया, क्या कहेंगे? पीडीपी ने किया। रविंद्र राणा जी, एसपीओस को ईद के दिन भी सैलरी से महरूम लोग आ रहे हैं। क्या 1990 में जो एनसी पीडीपी ने किया, क्या उसी वजह से आज ये बीजेपी में आ रहे हैं आपके साथ? कश्मीरी पंडित बहुत देशभक्त हैं। कश्मीरी पंडितों ने हमेशा भारत माता का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। कश्मीरी पंडितों ने हर दुख, तकलीफ, कष्ट, समस्या सहकर भी देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी में कश्मीरी पंडित शामिल हो रहे हैं और मुझे विश्वास है जो मिशन 50+ है उसको हासिल करने में कश्मीरी पंडितों का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। उसको ईद के दिन भी सैलरी से महरूम रखा गया। अभी भी दूसरी पार्टीज में है, क्या उनको भी आप न्योता देते हैं? मुझे लगता है कि जो गिने चुने 8-10 कहीं दूसरी पार्टी में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में है। उसको रविंद्र राणा जी, फाइल्स के अंदर जो सच दिखाया उसके बाद कई लोगों की आंखें खुली हैं। बिल्कुल हकीकत को बयां किया गया और जैसा आपने कहा कि इस फिल्म ने हकीकत और सच्चाई बयान की है और सारी दुनिया की आंखें खोली है। रविंद्र राणा जी, एसपीओस को ईद के दिन सैलरी से महरूम रखा गया। एसपीओस को ईद के दिन भी जो है सैलरी नहीं दी गई, क्या कहेंगे? दिल्ली फाइल्स, रविंद्र राणा जी, एसपीओस को ईद के दिन भी सैलरी नहीं दी गई। दिल्ली फाइल्स के अंदर एसपीओस को ईद के दिन भी जो है वो तनख्वाह नहीं दी गई। क्या दिल्ली फाइल्स आनी चाहिए? विवेक रंजन अग्निहोत्री इस पे काम कर रहे हैं। देखिए,
अभी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। क्या जहांगीरपुरी का सच सामने आना चाहिए? कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी के ऊपर और उसके बाद हनुमान जयंती की झांकी के ऊपर हमला होना, क्या वो सच आना चाहिए? कश्मीर फाइल्स, दिल्ली फाइल्स में विवेक जी को लाना चाहिए सामने। देखिए, हालांकि ये उनका अधिकार क्षेत्र है कि वो किस प्रकार की फिल्म बनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार विवेक अग्निहोत्री जी ने कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाकर 1990 के दशक और उससे पहले कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों और अलगाववादियों का तांडव उसको उजागर किया, यकीनन अगर वो दिल्ली फाइल्स बनाते हैं तो वहां की हकीकत को भी उनको सामने अगर वो लाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। रविंद्र राणा जी, एसपीओस को ईद के दिन भी सैलरी से महरूम रखा गया, क्या कहेंगे? रविंद्र राणा, एसपीओस के लिए जवाब दीजिए कि एसपीओस को ईद के दिन सैलरी से महरूम रखा गया। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं जो हमारे एसपीओस हैं उनसे बात करूंगा। ऐसा कभी कभी 2 या 3 महीने की इकट्ठी सैलरी भी मिलती है। मुझे लगता है कि ईद के दिन इतना बड़ा त्योहार था जो कहीं ना कहीं इस पर काफी ज्यादा वो नाराज के रिफ्यूजीज को लेकर जो 8 तारीख को तो जम्मू कश्मीर से बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना जी हमारे साथ। सवाल एक ही था कि एसपीओस को ईद के दिन जो है वो सैलरी से महरूम क्यों रखा गया, लेकिन जब हमने उनसे ये जानना चाहा तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जो है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर हैं कि बीजेपी के चीफ जम्मू कश्मीर से रविंद्र रैना जी है वो ये जानते ही नहीं है, ना ही उनको इस बारे में पता है कि एसपीओस को सैलरी ईद के दिन मिली या नहीं मिली। इसके बारे में कई सारे सवाल जो है यहाँ पर खड़े करता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी जो है पूरे जम्मू कश्मीर पर नजर आती है, लेकिन जब इनसे जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहे एसपीओस के बारे में जानना चाहा, क्योंकि गुज़श्ता दिन जो है वो सेवा सिंह बाली की जानिब से एसपीओस के हक में प्रोटेस्ट किया गया था और ये कहा गया था कि एसपीओस को जो है वो ईद के दिन सैलरी से महरूम रखा गया। हालांकि ये वो एसपीओस है जो दिन रात जो है वो यानी कि हम लोगों की सेफ्टी के लिए जो है मुस्तैद रहते हैं और काफ़ी सारे लीडरों के साथ भी जो है वो इन्हें तैनात जो है वो किया गया है। लेकिन फिर भी जो है वो अफसोस की बात तो यह है कि एसपीओस के बारे में रविंद्र रैना साहब को कुछ पता ही नहीं है कि उन्हें तनख्वाह मिली या नहीं मिली। ईद का जनाब बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन ईद के दिन भी एसपीओस को सैलरी से महरूम जो है वो रखा गया है। रविंद्र रैना साहब को पता नहीं होगा, लेकिन हमें ज़रूर पता है और उन्हें एसपीओस को ज़रूर पता है जिनको शायद ईद के दिन जो है वो सैलरी नहीं मिली और वो लोग जो है कहीं ना खुशी से जो हो अपनी ईद नहीं मना सके। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।